नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। खबरों की शुरुआत करेंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने हाफिज सिद्दीकी कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट मांगे। योगी ने आमजन को सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हुए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कार्य करने की बात करते हैं। अब तो गंगा एक्सप्रेस वे आपके बदायूं से होते हुए गुजर रही है, एक और मेरठ को जोड़ेगी और दूसरी तरफ प्रयागराज को जोड़ेगी। यानी बदायूं अब एक ऐसा डेस्टिनेशन बन गया, अगर दिल्ली जाना हो गंगा एक्सप्रेस वे में बैठे और आराम से दिल्ली की दूरी कुछ ही घंटों में पूरा कर लिया। प्रयागराज जाना हो मुश्किल से 3 से 4 घंटे में प्रयागराज से आप पहुंच जाएंगे, गंगा एक्सप्रेस वे बन जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए आज भाइयों को लग रहा। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदायूं में जनसभा करने के बाद शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के खिरनी बाग रामलीला मैदान में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मंच पर सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और जितिन प्रसाद समेत बीजेपी के सभी प्रत्याशी मौजूद रहे। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश को विकास के लिए ट्रिपल इंजन की जरूरत है। बीजेपी के राज में जनता की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। पिछले 6 सालों में माफियाओं की गर्मी को दूर किया है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में भी बीजेपी को हर तरफ समर्थन मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि जब नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी थे, तब उन्होंने नगर निकाय चुनाव की दृष्टि से शाहजहांपुर को भी नगर निगम के रूप में मान्यता मिले, इसके लिए अपने स्तर पर कागजात बढ़ाया था। तो मुझे उस समय लगा कि क्या शाहजहांपुर नगर निगम बनने की स्थिति में है क्या? खन्ना जी ने कहा नहीं होगा तो हम बनवा देंगे, लेकिन बन जाना चाहिए। और भाइयों बहनों, आज नगर निगम आपका इस शाहजहांपुर बन गया है। नगर निगम बनने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। नगरीय विकास का मतलब जनता को बुनियादी सुविधाओं को, नगरीय जीवन की ओर से मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलना, उनके जीवन स्तर को उठाना, रोजगार के सृजन के अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा देना। और प्रति व्यक्ति आय ही नहीं बढ़ती है, जिले की जीडीपी भी बढ़ती है और प्रदेश की जीडीपी में भी वो अपना योगदान देता है। अर्बनाइजेशन अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देता है और नगर निगम उसका आधार होता है। और आपका शाहजहांपुर नगर निगम बना है। नगर निगम में पहली बार महापौर का चुनाव आपको करना है और मुझे लगता है आप तो तय कर चुके हैं, क्योंकि इंद्र भगवान की भी कृपा भी में आया था। इतनी गर्मी हो रही थी, अभी देखो कितना शीत शांत हो गया है। उधर यूपी के शाहजहांपुर में बसपा के नेता ने लोधीपुर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मेयर प्रत्याशी शगुफ्ता अंजुम के पति राशिद कुरैशी, पार्टी जिलाध्यक्ष जदुबीर गौतम समेत सभी पार्षद प्रत्याशी मौजूद रहे। इस दौरान बसपा प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है, जिसके चलते इस बार बसपा को जीत मिलेगी। देखिए, पूरी तरीके से जीत का दावा कर रहे हैं हम लोग। जो शाहजहांपुर की राजनीति के समीकरण हैं और जो माहौल चल रहा था, वो माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। माहौल पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शगुफ्ता अंजुम जी, उनके लिए तैयार हो चुका है। बढ़िया 11 तारीख को प्रत्येक बूथ पर बहुजन समाज पार्टी की लहर चलेगी और 13 तारीख को नतीजे जो आएंगे वो आप देख लीजिएगा, ऐतिहासिक नतीजे होंगे और इस बार नगर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी अपना परचम लहराएगी। उधर बुलंदशहर में सपा प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में बीजेपी की टोपी लगाकर समर्थकों ने नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल चुनाव प्रचार सपा के लिए हो रहा है और समर्थकों ने बीजेपी की टोपी लगाई हुई है और सपा के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये सारा नजारा गुड्डू पंडित के चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिला। इस दौरान पूर्व विधायक गुड्डू पंडित हाथ जोड़कर लोगों को
समझाने में जुटे रहे और लोगों से हाथ जोड़कर अभिवादन करते नजर आए। बता दें कि इस बार पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की पत्नी बुलंदशहर से प्रत्याशी हैं। और अब खबर बरेली से है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात से जुड़े उलेमा ने नगर निगम इलेक्शन में मेयर प्रत्याशी मोहम्मद यूसुफ के समर्थन की घोषणा की। उलेमा ने शहर के मुसलमानों से मुसलमान को मेयर की कुर्सी पर बैठाने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मशहूर आलिम दीन मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि जब से बरेली शहर को नगर निगम का दर्जा मिला है तब से ही कोई भी मुसलमान मेयर नहीं बन सका है। सभी मुस्लिम प्रत्याशी को भारी वोट देकर जीत दिलाएं। या मेयर कैंडिडेट रहे या मेयर कुर्सी पर काबिज लोग रहे, वो सब गैर मुस्लिम लोग थे और 3,37,000 यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है। इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी मुसलमान मेयर अब तक नहीं बन पाया। इसलिए तमाम उलमाए कराम ने ये फैसला किया है और आज हम आपके सामने इस बात का ऐलान करने जा रहे हैं कि मुसलमान मेयर यहाँ हम बना के रहेंगे और मेयर प्रत्याशी के तौर पर यहाँ एक मुसलमान मोहम्मद यूसुफ साहब जरी वाले वो मेयर के कैंडिडेट हैं। तो इसलिए आज हम उनकी घोषणा कर रहे हैं, उनके समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। खबर मिर्जापुर से है, जहां चुनाव नगर पालिका में नगर निकाय चुनाव में बसपा प्रत्याशी ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। सभा के मुख्य अतिथि के रूप में बसपा के पूर्व सांसद नरेंद्र कुशवाहा ने शिरकत की। कुशवाहा ने सपा के साथ साथ बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और सपा केवल जुमलेबाजी करते हैं। वहीं कुशवाहा ने सभी से बसपा प्रत्याशी रमाशंकर सिंह पटेल को वोट देकर नगर पालिका की कुर्सी पर बैठाने की अपील की। तमाम ऐसे लोग कार्यकर्ता साथी, विधानसभा अध्यक्ष साथी, ये लोग कहे कि नहीं मार साहब एक बार चुनाव मैदान में और कूदिए। हमने इनसे साफ मना किया कि नहीं साहब हम नहीं लड़ेंगे, आर्थिक स्थिति मेरी खराब है। आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने में हमें कोई परहेज नहीं है। तो हम मीटिंग भी बुला लिए। यहाँ पे राजू साहब हैं, माननीय दोनों साहब, आपके मीटिंग में मैं नहीं गया था, लेकिन आपने जब कार्यकर्ताओं से पूछा, आपने जांचा परखा तो पता लगा कि चुनाव की जनता रमाशंकर सिंह को चाहती है। चलिए अब वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। बरेली में निकाय चुनाव के मद्देनजर कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम शिवाकांत द्विवेदी के साथ नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के लिए प्रेक्षक संयुक्ता समददार भी मौजूद रही। इस मौके पर प्रेक्षक संयुक्ता समददार ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में ईवीएम से वोटिंग होगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। उन्होंने बताया कि बरेली जिले में 1195 मतदान केंद्रों में से 148 संवेदनशील और 31 अति संवेदनशील केंद्र हैं। अति संवेदनशील केंद्रों पर 31 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए जा रहे हैं और सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। आने वाले समय में जैसे कि ट्रेनिंग का कार्य हम पूरा कर चुके हैं। 10 तारीख को हमारी पोलिंग पार्टी जाएंगी, 11 तारीख को चुनाव होना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। हमने पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स की व्यवस्था करा रखी है। एसएसपी साहब ने बूथों की संवेदनशीलता के अनुसार वहां पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट बना रखा है। सेक्टर और जोन्स में हमने पूरे नगर निकायों को बांट रखा है, जहां पर 3 से 5 वार्ड पर एक हमारे जैसे कि ARO साहबान है और 3 वार्ड पर हमने एक सेक्टर मजिस्ट्रेट लगा रखा है और 2 सेक्टर पर एक जोनल मजिस्ट्रेट लगा रखा है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जो अति संवेदनशील होने के नाते और अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के नाते वहाँ पर व्यवस्थाओं में दिक्कत न हो, इसलिए हमने वहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगा रखा है। पूरी व्यवस्था इस तरह से होगी कि किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उधर कानपुर देहात में 11 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका परिषद होने वाले निकाय चुनाव के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते जनपद में फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं जो अलग अलग इलाके में वाहनों को चेकिंग करेंगे। जांच टीम के मजिस्ट्रेट डॉक्टर हृदय के मुताबिक जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है ताकि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके।
उधर उमेशपाल हत्याकांड में बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस अतीक के वकील विजय मिश्रा को भी मुकदमे में शामिल करने पर विचार कर रही है। उमेशपाल की मुखबिरी करने में खान सौलत के बाद अब विजय मिश्रा का भी नाम सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक उमेशपाल की कचहरी से निकलने के बाद विजय ने अशरफ और असद को इंटरनेट कॉल के माध्यम से इसकी जानकारी दी थी। उधर मुरादाबाद के ग्राम पंचायत लालपुर तीतरी में पंचायत सहायक के तैनात होने के बाद भी सुविधाएं मिलने में दिक्कत हो रही है। वहीं दूसरी ओर प्रधानपति राजकुमार ने बताया कि मुंडा पांडे में प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय निर्मित किए गए। पंचायत भवनों को आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित करने को लेकर शासन गंभीर है। गांव का डिजिटल करने के उद्देश्य से पंचायत सहायकों की तैनाती भी की जा रही है। उधर यूपी के चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में निकाय चुनाव के मतदान के दौरान डिप्टी एसपी द्वारा समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त तरह से वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए चंदौली के एसपी अंकुर अग्रवाल ने इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच की जिम्मेदारी एडिशनल एसपी विनय कुमार सिंह को दी गई है। और उधर राजधानी लखनऊ की पुलिस ने बड़े मंगल पर होने वाले भंडारे को लेकर यूटर्न ले लिया है। अब सिर्फ स्थानीय थाने को ही सूचित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत आयोजनों के वॉलंटियर्स यानी सहयोगियों से सफाई करवाने की बात भी वापस ले ली गई है। ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को हनुमान मंदिरों में बड़े मंगल का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भंडारे होते हैं। इसी को लेकर पुलिस की ओर से इस पर एसपी स्तर पर इजाजत का निर्देश जारी किए गए थे। उधर मैनपुरी जिले की जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी के वायरल हुए वीडियो ने लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया है। इस वीडियो में जेल अधीक्षक एक सिपाही का नाम लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करती नजर आ रही है। डीजी जेल की ओर से इसकी जांच के लिए वरिष्ठ जेल अधीक्षक सहारनपुर अमिता दुबे को सौंपी गई है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जांच के आदेश के बाद माना जा रहा था कि जेल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब उससे पहले ही जेल अधीक्षका ने मीडिया से बात करते हुए अपनी सफाई दे दी है। इसी के साथ यूपी के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज।